रेंडर्ड का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। रेंडर्ड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो जो चीज रेंडर की गई हो या जिसे रेंडर कर दिया गया हो उसको हम रेंडर्ड कह सकते हैं। इसके अलावा रेंडर्ड जो है वो रेंडर का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि रेंडर की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रेंडर्ड। और रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना, अनुवाद करना, प्रतिपादन करना, बनाना, सौंपना, देना या लौटाना। यानी कि जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर से कोई वीडियो जब उसको एडिट वगैरह करके बाहर निकालते हैं तो उसको भी रेंडर करना कहा जाता है। हिंदी में इसे आप प्रतिपादन करना कह सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जैसे कि किसी चीज को बनाना या किसी चीज का बनना को हम रेंडर करना कह सकते हैं। जैसे आप ये कहें कि द आर्टिस्ट रेंडर्ड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी कि आर्टिस्ट ने एक सुंदर पेंटिंग बनाई। इसके अलावा किसी चीज़ को देना के लिए हम कह सकते हैं द कंपनी रेंडर्ड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, यानी कि कंपनी ने बहुत बढ़िया कस्टमर सर्विस दी। या फिर किसी चीज़ को मेल्ट करना या एक्सट्रैक्ट करना के लिए हम कह सकते हैं फैट इज ऑफन रेंडर्ड फ्रॉम एनिमल टिश्यू, यानी कि फैट जो है वो आमतौर पर जानवरों की चर्बी से प्राप्त की जाती है। या फिर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिपिक्ट करने के लिए भी रेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप ये कहें द आर्किटेक्ट रेंडर्ड द बिल्डिंग इन 3D, यानी कि आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग को 3D में रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से रेंडर करने के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।